हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है एक्यूरेट करंट एक्सप्रेशन। आज हम देखेंगे एक्यूरेट करंट एक्सप्रेशन क्या होता है। तो करते हैं न्यूमेरिकल को कॉपी पर। सबसे पहले लिखते हैं टॉपिक का नाम जो कि है एक्यूरेट करंट एक्सप्रेशन इन अ ट्रांजिस्टर सर्किट। एक ट्रांजिस्टर सर्किट में किसी भी टाइप का हो सकता है, पीएनपी टाइप का हो सकता है या एनपीएन टाइप का हो सकता है। जो हमारा इमिटर करंट होगा वो सम ऑफ बेस करंट और कलेक्टर करंट के बराबर होगा। ठीक है, दोनों टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर में जो सीबी कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें कलेक्टर करंट हमारा बराबर होता है IC इज इक्वल टू अल्फा IE प्लस ICBO के। ठीक है, जहाँ पर CB का मतलब होता है कॉमन बेस, O का मतलब होता है ओपन सर्किट। यहाँ पर कॉमन बेस नहीं, CB का मतलब होगा कलेक्टर बेस करंट। ठीक है, और यहाँ पर इमिटर जो है वो ओपन होगा। ओपन सर्किट मीन्स ये कनेक्टेड नहीं होगा, यहाँ पर जो पाथ है वो कंप्लीट नहीं होगा ना। हम क्या करेंगे, IE के जगह पर उसका वैल्यू पुट करेंगे जो कि है IB प्लस IC। बाकी सारे टर्म्स को हमें यूं ही लिखना है। IC हमारा बराबर होगा अल्फा IB प्लस अल्फा IC प्लस ICBO के। यहाँ पर ये जो अल्फा है वो AC करंट गेन है CB कॉन्फ़िगरेशन में। तो हम अलग अलग करंट गेन को समझते हैं। एक करंट गेन होता है हमारा अल्फा जो कि है हमारा AC करंट गेन CB कॉन्फ़िगरेशन में, और वो हमारा बराबर होगा रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय इमिटर करंट के। अल्फा जो है वो हमारा इतना होगा। ठीक है, और जो बीटा होता है हमारा वो है हमारा AC करंट गेन। कौन से कॉन्फ़िगरेशन में, CE कॉन्फ़िगरेशन में, कॉमन इमिटर के कॉन्फ़िगरेशन में, और वो हमारा बराबर होगा रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू बेस करंट। ठीक है, कलेक्टर करंट ऊपर आएगा दोनों के, यहाँ पर डिवाइड में इमिटर करंट होगा, यहाँ पर डिवाइड में बेस करंट होगा। ठीक है, और एक गामा भी होता है जो कि है हमारा AC करंट गेन CC कॉन्फ़िगरेशन में, और वो हमारा डेल्टा IE अपॉन डेल्टा IB के बराबर होता है, इमिटर करंट टू बेस करंट का रेशियो। यहाँ पर हमें अल्फा और बीटा चाहिए। जो CB कॉन्फ़िगरेशन है उसमें करंट गेन को डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE को हम अल्फा कहते हैं और डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB को हम बीटा कहते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो अल्फा IC है उसका साइड चेंज करेंगे तो IC माइनस अल्फा IC जो है वो बराबर होगा अल्फा IB प्लस ICBO के। और यहाँ पर IC को हम कॉमन बाहर निकालेंगे, ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 माइनस अल्फा, और उसको हमें डिवाइड में लिखना है तो अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा IB आएगा, और यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा ICBO आएगा। अब ये जो पोर्शन है वो बीटा के बराबर होता है। वो कैसे आता है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम रिलेशन इमिटर करंट जो है वो कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट के बराबर होता है उसको यूज करेंगे। फिर उसके बाद हम स्मॉल चेंज को लिखेंगे, ये भी वही सेम ही है। स्मॉल चेंज इन इमिटर करंट जो है वो स्मॉल चेंज इन कलेक्टर करंट प्लस स्मॉल चेंज इन बेस करंट के बराबर होगा, और जो बेस करंट का स्मॉल चेंज है वो इमिटर करंट माइनस कलेक्टर करंट के स्मॉल चेंज के बराबर होगा। इसका साइड चेंज कर दिया है। अब हमें पता है जो बीटा है वो कलेक्टर करंट का स्मॉल चेंज या कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय बेस करंट के बराबर होता है, और ऊपर हमने देखा कि जो बेस करंट है वो इमिटर करंट माइनस कलेक्टर करंट के बराबर है, तो उसको हम लिखेंगे। फिर यहाँ पर हम जो है डिवाइड करेंगे इस पूरे टर्म को, जो हमारा कलेक्टर करंट है उसको इमिटर करंट से डिवाइड करना है, इमिटर करंट को इमिटर करंट से डिवाइड करना है गेन को। ठीक है, या डेल्टा को चेंज को, और डेल्टा IC को हमें डेल्टा IE से डिवाइड करना है। ये जो डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE है वो अल्फा के बराबर होता है। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 1 हम लिखेंगे माइनस ये जो है वो भी अल्फा के बराबर होता है। तो बीटा हमारा अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा के बराबर होगा ना। अगर हम बीटा प्लस 1 करेंगे तो
ये वाला वैल्यू लिखेंगे बीटा की जगह पर +1, इसको और इसको इंटू करना है, 1 माइनस अल्फा आएगा, अल्फा और अल्फा कैंसिल, बीटा +1 जो है वो हमारा बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा के, तो उसको हमें लिखना है। ठीक है, तो ये जो IC होगा हमारा वो बराबर होगा बीटा IB प्लस बीटा +1 ICBO के। ऑल्सो ये एक दूसरा रिलेशन है, इसको आपको डायरेक्टली याद रखना है। IC जो है वो हमारा बराबर होता है बीटा IB प्लस ICEO के। ICEO का मतलब है कलेक्टर इमिटर करंट जब बेस ओपन होगा। ठीक है, नाउ अगर हम IB को बेस करंट को 0 कंसिडर करें इन दोनों इक्वेशन में, तो हमें क्या मिलेगा, हमें जो है IB इज इक्वल टू 0 का मतलब सबसे पहले होता है बेस सर्किट इज ओपन। जो बेस सर्किट है वो हमारा कनेक्टेड नहीं होगा, ओपन होगा। ठीक है, तो उस केस में ये और ये दोनों 0 होगा और ये दोनों IC है, तो बीटा +1 ICBO जो है वो हमारा ICEO के बराबर होगा। ठीक है, तो जो हमारा करंट है किसका, कलेक्टर इमिटर का विथ बेस ओपन, वो जो है हमारा बराबर होगा बीटा +1, फिर हमें लिखना है करंट को किसका, कलेक्टर और बेस का विथ इमिटर ओपन। ये दोनों इक्वल आ गए, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम वैल्यू को पुट करेंगे, तो IC हमारा बराबर होगा बीटा IB प्लस ICEO के। दूसरे वे में भी कर सकते हो, वो मैं आपको बुक में दिखाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक का नाम है एक्यूरेट करंट एक्सप्रेशन। यहाँ पर हमें पता है कि जो ट्रांजिस्टर सर्किट होता है PNP या NPN इमिटर, NPN ट्रांजिस्टर के लिए इमिटर, बेस और कलेक्टर करंट जो है वो कैसे रिलेटेड होता है। इस ट्रांजिस्टर सर्किट में इमिटर करंट जो है वो बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट के बराबर होता है। फिर यहाँ पर जो कलेक्टर करंट होगा CB कॉन्फ़िगरेशन में वो इतना होगा, ये हमारा कलेक्टर करंट है, ये अल्फा जो है वो हमारा बराबर होता है डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE के। IE दोनों में कैंसिल हो जाएगा, IC ही बचेगा। ठीक है, कलेक्टर करंट प्लस ICBO के, तो ऐसे आप याद रख सकते हो, ये इमिटर की वजह से कलेक्टर करंट। ठीक है, और ये जो है कलेक्टर और बेस का कलेक्टर करंट। यहाँ पर ICBO का मतलब क्या है, कलेक्टर बेस करंट है जिसमें इमिटर जो है वो ओपन होगा, इसलिए यहाँ पर हमने O लिखा है। ठीक है, तो IC करंट जो है वो अल्फा, फिर IE आएगा इमिटर की वजह से, प्लस ICBO, CB में कलेक्टर बेस की वजह से करंट विद ओपन इमिटर। फिर हम इस इक्वेशन में IE के जगह पर IB प्लस IC पुट करेंगे, फिर अल्फा के साथ इंटू करेंगे, तो ये वाला टर्म हमें मिलेगा। अल्फा या IC का हमें साइड चेंज करना है, तो यहाँ पर IC कॉमन में आ जाएगा, फिर 1 माइनस अल्फा को डिवाइड में लिखना है, तो ये वाला इक्वेशन हमें मिलेगा। अब ये जो अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा जो है वो बीटा के बराबर होता है। कैसे आता है मैंने आपको कॉपी पर करके दिखाया, यहाँ पर भी दिखाया है, तो उसके जगह पर हम बीटा लिखेंगे, और 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा जो है वो बीटा +1 के बराबर आता है, तो उसको भी हमें लिखना है। फिर हमें एक कंडीशन को कंसिडर करना है कि अगर हमारा बेस करंट 0 होगा, यानी कि जो हमारा बेस सर्किट है वो ओपन होगा, उस वक्त करंट का लीकेज होगा कलेक्टर से इमिटर की तरफ। कहाँ, कलेक्टर से इमिटर की तरफ, और उसको हम कैसे लिखेंगे, ICEO। O मतलब बेस इज ओपन, CE मीन्स कलेक्टर इमिटर करंट। ठीक है, मीनिंग कलेक्टर इमिटर करंट विद बेस ओपन, वो जो है यहाँ पर चलेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा ICEO है वो किसके बराबर होता है, बीटा +1 ICBO के बराबर होता है। ये एक रिलेशन है, आपको याद रखना है। जो कलेक्टर इमिटर करंट है विद ओपन बेस वो बराबर होता है बीटा +1 कलेक्टर बेस करंट के विद ओपन इमिटर, और उसको जो है हम यहाँ पर पुट करेंगे ICEO का वैल्यू, तो IC जो है वो हमारा इतना आएगा, और यही है हमारा एक्यूरेट करंट एक्सप्रेशन। सबसे पहले इमिटर करंट जो है वो बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट के बराबर होता है। कलेक्टर करंट जो है वो अल्फा, इमिटर की वजह से करंट प्लस करंट ड्यू टू कलेक्टर एंड बेस विद ओपन इमिटर के बराबर होता है। ये दोनों रिलेशन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फिर हम वैल्यूज पुट करेंगे, फिर IC का साइड चेंज करेंगे, 1 माइनस अल्फा को डिवाइड में लाएंगे जो कि बीटा के बराबर आ जाता है। ये करंट गेन है, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे दूसरे वीडियोस भी। फिर जब हमारा IB
बी 0 के बराबर होता है उस वक्त ICEO हमारा बीटा प्लस 1 ICBO के बराबर होता है। ये जो करंट फ्लो हो रहा है ना वो कलेक्टर इमिटर करंट के बराबर होता है विद ओपन बेस। ठीक है, तो उसको हम पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में। ये आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, तो हमें ये रिलेशन कलेक्टर करंट का मिल जाएगा जिसको हम क्या कहते हैं, एक्यूरेट करंट एक्सप्रेशन कहते हैं। और यही है आज का हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।